और जो वेबसाइट ओपन होती है वो एक्चुअल में आईपी एड्रेस से ओपन हो रही होती है, ना कि v2adwords.com इस डोमेन से ओपन हो रही होती है। अब भाई साहब इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? इसको याद रखने की ट्रिक है नालायक पप्पू दिन ओएसआई मॉडल का बेसिक इंट्रोडक्शन देखने के बाद अब बारी आती है इसके सारे लेयर्स को वन बाय वन डिटेल में समझने का। और यहाँ पे हम सिर्फ आपको सारे फंक्शन रटवाएंगे नहीं, बल्कि उनको याद रखने की ट्रिक भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। समझने का सबसे पहला लेयर आता है एप्लीकेशन लेयर। अब ये टॉप मोस्ट लेयर होती है और यूजर के सबसे क्लोज होती है। शुरू में ही बता दिया था कि व्हाट्सएप में आप जो भी हरकतें करते हैं या मोबाइल में चाहे ईमेल, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जो भी आप हरकतें करते हैं मोबाइल फोन में, वो एप्लीकेशन लेयर ही होता है, क्योंकि जहां से आप डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं वही होता है एप्लीकेशन लेयर। अब इसके की फंक्शन क्या होते हैं? सबसे पहली चीज तो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करना। अब गूगल आप बिना इंटरनेट के तो यूज कर नहीं सकते, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ईमेल कुछ भी यूज नहीं कर सकते, मैक्सिमम चीजें तो नहीं यूज कर सकते। तो आपको पहले मोबाइल डेटा ऑन करना पड़ेगा, एटलीस्ट वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप इन सारे एप्लीकेशंस को यूज कर पाएंगे ना। तो मोबाइल डेटा ऑन है या वाईफाई कनेक्टेड है, इसके बाद आप गूगल ओपन करें, वो यूज कर पा रहे हैं, इसका मतलब जो मोबाइल डेटा आपने कनेक्ट किया वो डेटा का सर्विस गूगल को भी प्रोवाइड किया जा रहा है ना। तो ये जो सर्विस प्रोवाइड करने का काम है यही करता है एप्लीकेशन लेयर। तो इसका पहला फंक्शन क्या हुआ? नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करना। और दूसरा फंक्शन है प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट करना। अब प्रोटोकॉल क्या होता है भाई साहब? किसी भी काम को करने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, बिना रूल्स एंड रेगुलेशन के कोई काम तो होता नहीं। तो जितने रूल्स एंड रेगुलेशन उनका एक सेट, वही होता है प्रोटोकॉल। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको वेब ब्राउजिंग करनी है, कुछ भी सर्च करना है ब्राउजर पे, तो उसके बैकएंड में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहे होते हैं, इंप्लीमेंट हो रहे होते हैं। तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के एक सेट को बोलते हैं HTTP। जब आप वेब ब्राउजिंग कर रहे होते हैं तो उस समय HTTP प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट हो रहा होता है। ठीक है। HTTP क्या? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और HTTPS क्या है? ये S मतलब सिक्योर्ड हो गया। ठीक है। और अगला है, जैसे मान लीजिए आप ईमेल कर रहे हैं, तो ईमेल करते समय फिर अलग रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाएगा, अलग रूल्स एंड रेगुलेशन मतलब अलग प्रोटोकॉल आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आप जीमेल से gmail.com वाले ईमेल से दूसरे gmail.com वाले ईमेल को कुछ भेजना चाह रहे हैं, तो अलग रूल्स एंड रेगुलेशन, तो इसीलिए प्रोटोकॉल अलग हो जाएगा। अगर gmail.com वाले ईमेल से yahoo.com वाले ईमेल को कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, तो अलग रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाएगा। या किसी कंपनी के प्रोफेशनल ईमेल से किसी के पर्सनल ईमेल को कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, बैकएंड में अलग रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहा होगा, यानी वहां पे अलग प्रोटोकॉल। तो ये इसीलिए यहाँ पे तीन प्रोटोकॉल दिया है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये सब ईमेल के अलग अलग प्रोटोकॉल्स है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग केस में अलग अलग प्रोटोकॉल यूज होता है। फिर आता है FTP फाइल ट्रांसफर। जब आप एक्चुअली ब्लूटूथ के जरिए या किसी दूसरे नेटवर्क के जरिए फाइल ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तो उस समय जो प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा होता है या इंप्लीमेंट हो रहा होता है वो FTP। ऐसे DNS आता है। DNS क्या भाई? डोमेन नेम सर्वर। डोमेन नेम सर्वर। अब जैसे मान लीजिए आप वेबसाइट पे सर्च कर रहे हैं v2adwords.com, ये मान लीजिए आप वेबसाइट पे सर्च कर रहे हैं, तो ये वेबसाइट ओपन कैसे होता है? उस वेबसाइट का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, जो एड्रेस होगा उसको बोलते हैं IP एड्रेस। ये जो डोमेन नेम है ये ट्रांसलेट होता है IP एड्रेस में, और जो वेबसाइट ओपन होती है वो एक्चुअल में IP एड्रेस से ओपन हो रही होती है, ना कि v2adwords.com इस डोमेन से ओपन हो रही होती है। अब देखिए IP एड्रेस याद रखना बड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए डोमेन नेम सिस्टम लाया गया। अब जैसे मान लीजिए क्लास में सारे स्टूडेंट के नाम तो याद रख नहीं सकते, तो इसीलिए रोल नंबर वाला सिस्टम ले आते हैं ताकि याद ना करना पड़े या याद करने में डिफिकल्टी ना हो। ऐसे ही सारे IP एड्रेसेस को याद रखना बड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए हमने डोमेन नेम सिस्टम लाया। इसलिए भाई इंटरनेट पे तो बहुत सारे ब्राउजर हैं, सबका IP एड्रेस थोड़ी ना याद रखे बैठोगे, तो डोमेन नेम याद रख लो, ये आसान हो जाता है। तो जब हम कुछ सर्च कर रहे होते हैं किसी का डोमेन नेम, वो एक्चुअली ट्रांसलेट हो रहा होता है IP एड्रेस में, और उस IP एड्रेस पे जाके फिर वो वेबसाइट ओपन हो रहा होता है। ठीक है। तो जब ये ट्रांसलेट हो रहा होता है IP एड्रेस में, इस समय कौन सा प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट हो रहा होता है? DNS, डोमेन नेम सर्वर। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम। तो एप्लीकेशन लेयर का काम क्या है? प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट करना। जैसे वेब ब्राउजिंग कर रहे हैं तो ये प्रोटोकॉल,
ईमेल कर रहे हैं तो ये प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये प्रोटोकॉल, ऐसे ही डोमेन कुछ कुछ सर्च कर रहे हैं तो डीएनएस प्रोटोकॉल। ठीक है, तो पहली चीज क्या होगी, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करना, और दूसरा प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट करना। चलिए अगला क्या है, अगला है डेटा रिप्रेजेंट करना। अब देखिए कंप्यूटर तो 0 1 के फॉर्मेट में समझता है, या बहुत सारे फॉर्मल लैंग्वेजेस है जिनमें अंदर में सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं, लेकिन हम नेचुरल लैंग्वेज में समझते हैं। तो हमको तो ऐसे रिप्रेजेंट करो हमारे मोबाइल फोन पे, हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे, कि हम अपने नेचुरल लैंग्वेज में समझ सकें। वही नेचुरल लैंग्वेज में ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, अगला है यूजर ऑथेंटिकेट, यूजर ऑथेंटिकेशन। कोई गलत इंसान तो हमारे डेटा का एक्सेस नहीं ले रहा है, इसलिए वेरीफाई कर लो, ओटीपी वेरिफिकेशन ले लो, मोबाइल नंबर ले लो, है ना, फिंगरप्रिंट ले लो, मोबाइल में जो पैटर्न लॉक होता है वो पैटर्न लॉक, फेस लॉक होता है सब फेस लॉक, ये सब एप्लीकेशन लेयर ही होता है। तो यूजर को ऑथेंटिकेट करना, ये काम भी एप्लीकेशन लेयर ही करता है। अगला है रिसोर्स शेयरिंग, एक ही रिसोर्स को मल्टीपल लोग यूज करना, जैसे एक ही फाइल को मल्टीपल लोग यूज करते हैं, एक ही प्रिंटर को यूज करते हैं। अब जैसे यूट्यूब पे सारे वीडियोज होते हैं, वो सबके स्टोरेज में नहीं होते, सबके मेमोरी में नहीं होते, वो सर्वर पे होते हैं, और उसी सेम वीडियो को हर कोई सर्च कर रहा होता है। तो यहाँ भी एक प्रकार से रिसोर्स शेयरिंग का ऑप्शन है। या व्हाट्सअप यूज करते हैं आप, व्हाट्सअप वेब से दूसरे को एक्सेस दे दे, वो भी हम तुम्हारा व्हाट्सअप यूज कर ले, ये भी रिसोर्स शेयरिंग हो गया। अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड दे, अब भाई ओटीटी बढ़िया एग्जांपल है, एक लोग सब्सक्रिप्शन लेते हो और ईमेल पासवर्ड से सारे दोस्त देखते हो, है ना, तो वहां भी रिसोर्स शेयरिंग का ऑप्शन। तो एप्लीकेशन लेयर का ये पांचों फंक्शनैलिटीज है। सबसे पहला नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करना, फिर प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट करना, उसके बाद डेटा को रिप्रेजेंट करना ताकि इंसान समझ सके, उसके बाद आता है यूजर को ऑथेंटिकेट करना, कोई गलत इंसान डेटा एक्सेस ना कर ले, और उसके बाद फाइनली आता है रिसोर्स को शेयर करना। अब भाई साहब इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, इसको याद रखने की ट्रिक है, नालायक पप्पू दिन भर उधारी रचता है ठीक है, अब नालायक से हो गया नेटवर्क सर्विस, पप्पू से हो गया प्रोटोकॉल, दिन भर मतलब डेटा रिप्रेजेंटेशन, उधारी मतलब यूजर ऑथेंटिकेशन, रचता से रिसोर्स शेयरिंग। ऐसे आप इसके सारे फंक्शनैलिटीज को याद रख सकते हैं। अब ये तो हो गया इसके सर्विसेज। अब एप्लीकेशन लेयर वर्क कैसे करता है एक बार इस पे भी नजर मार देते हैं। देखिए जब कोई डेटा सेंड कर रहा होता है, सेंडिंग के दौरान एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, एप्लीकेशन लेयर सबसे पहले इन सर्विसेज को क्या करेगा, अप्लाई करेगा, इंप्लीमेंट करेगा। उसके बाद ये अपने नीचे वाले लेयर प्रेजेंटेशन लेयर को भेज देगा, इसके नीचे इसके बाद आता है प्रेजेंटेशन, उसको भेज देगा। पहले ये अपना काम करेगा, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड, प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट करना, डेटा रिप्रेजेंट करना, ये सब करेगा, फिर नीचे वाले को भेज देगा। ठीक है, उसके बाद वो नीचे वाला की जिम्मेदारी वो क्या करेगा। ठीक है, अब जब सामने वाला रिसीव कर रहा होगा, सेंडिंग के दौरान एप्लीकेशन ने प्रेजेंटेशन को दिया था, रिसीविंग के दौरान प्रेजेंटेशन से वापस लेगा। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, वापस ये लेगा। ठीक है, ऐसे काम करता है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है।